अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, इस हवाले से आज हम अवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे। रात भर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो 150 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे कि आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती हैं। लॉन्ग मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, आवाम की राय क्या है। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के दिल्ली गेट चौक पर। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या नाम है आपका? फैज़ुर रहमान। फैज़ुर रहमान साहब, सुनाएं क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात बहुत ख़राब हो गए पाकिस्तान के। क्या वजह, क्यों ख़राब हो गए? बस आपके सामने हैं, सारे लग रहे हैं एक दूसरे के पास बयान देने पे, कोई सूझ का काम ही नहीं है किसी का भी। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है कल के लिए। अरे क्या वो आज तो मेरे ख्याल कंटेनर लग गया सारे में, हर जगह पे हर जगह बंद हो। बड़ा ख़राब हुआ है पाकिस्तान के। इससे क्या असरात होंगे? जब हालात ख़राब होंगे तो आवाम के लिए मुश्किलात होंगी। जब माल ही नहीं आएंगे कुछ भी, आप देखो कंटेनर लग गए हैं, क्या ट्रांसपोर्ट चलेगी मुझे बताओ। ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने, आज खबरों में आ रहा है 1 घंटे के बाद मेरे ख्याल से इंटरनेट भी बंद हो रहा है उनका। आप कहते हैं आवाम परेशान है, आवाम बहुत परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत आप खाली होगी इस टाइम, सारे जो आता है खाली हैं हम तो। हमें को दो कुछ, आप टैक्स भरो, कुछ भरो। टैक्स कौन भर रहा पाकिस्तान में? हर कोई अपना पेट समेटता है, चल बे साइड पे। जरा हम और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस वक्त जो सूरत हाल पे आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी साहब आपके अच्छा जा रहा है। अरे माशाल्लाह। जा रहा है जी, ये खड़े हैं सुबह से, 300 रुपये कमाए हैं, जेब में खड़े हैं, आप जाएं आप जाएं, वो देख रहे शक्ल की क्या हालत हो रही है। वो जो मुल्क की हालात नज़र आ रहे हैं, आप मौजूद हैं यहाँ पर, आप कहते हैं कि 7 दिन दिहाड़ी लगाई और मुश्किल से 300 कमाया, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करो। एक कह रहा है कि नहीं जी हमें हुकूमत करने दो। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि यार हमें को रोज़गार की सहूलत है जो हम अपने बच्चे पाल सकें। हमारा तो किसी मुतालबा नहीं है, हम चाहते हैं हमारा रोज़गार होना चाहिए। लेकिन इमरान खान को जलसे करने की इजाज़त देनी चाहिए। जब तुमने किया था तो उसे भी करने देना चाहिए ना। ठीक है, जब आपने जलसे किए थे, अब वो हक मांग रहा है तो ठीक है, उसे भी करना देना चाहिए। इनको हमने, मेरी 60 साल उम्र है, इनको हमने कितनी दफ़ा आजमाया हुआ है। एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा आजमाया हुआ है। लेकिन अब जब उसको अवाम उसे चाहती है तो उसे हक दे, अवाम इन्हें चाहती है तो इन्हें दे, उसे जलसे का हक दे। आवाम को फैसला करने दिया जाए। अवाम करे ना फैसला जी। देखो जी, वोटर करता है ना, वो जिसको चाहे वोट दे। अगर इक़्तिदार उनको देना चाहता है अवाम तो उन्हें दे, अगर इन्हें देना चाहते हैं तो इन्हें दे। ये अवाम ही फैसला कर सकती है ना। लेकिन आवाम को फैसला नहीं करने दिया जा रहा। करने दे रहा, क्योंकि उसे करने देते हैं एहतजाज। फिर क्यों उसको पकड़ बदल? सुबह सुबह आप पता नहीं थे या नहीं थे, चौक से दुनिया से यहाँ कितने बंदे पकड़ के डाले 4 बजे। हम तो सुबह 4 बजे के निकले हुए, 4 बजे डाले भर भर के जा रहे थे पुलिस के। कोई किसी के घरों से उठा रहे थे, कहीं से उठा रहे थे, कहीं से उठा रहे थे। चौकीदार बता रहा है यार देखो उधर देखो गली में डाला बंदे उठा रहे हैं, उधर देखो बंदे उठा रहे हैं। ऐसे तो इन्होंने नहीं। वो फजलुर रहमान लेके आया था जब ग्रुप का ग्रुप, मैं उस टाइम बीसी चौक पे खड़ा था जब वो आया था, उनके हाथ में लाठी थी, उन्हें तो कोई नहीं रोकने वाला था। अगर ये पूरा अमन एहतजाज करते हैं, इनका हक है, इन्हें करने देना चाहिए। एहतजाज हक है, करने दिया जाए। भाईजान पुरअमन एहतजाज हक है, भाई कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, लॉन्ग मार्च की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख लो 3.5 साल में 2-3 मरतबा इन्होंने एहतजाज किए, रैली लेके निकले उधर से। ये दाखिला ने कहा है घर से नहीं निकलने दूंगा। चलो कोई बात नहीं, ये टाइम बताएगा। ये तो खुद तो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट मेरी बात सुनो। डॉलर 205 रुपये पे चला गया। ये क्या प्रोपोगंडा लेके आए थे? मुल्क में महंगाई है, हम महंगाई कम करेंगे। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अब इनसे पूछे तुमने क्या किया? ये मुल्क के दुश्मन है, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आए हैं, अवाम के लिए नहीं आए। अगर अवाम के लिए आए होते, देख रहे थे भाई मुल्क की हालात अगर इतने ख़राब हैं, ये उसी वक्त असम्बली तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाते। अभी जो इस वक्त हालात हैं, लॉन्ग मार्च में क्या कहते हैं कि कामयाब होगा नाकाम होगा? भाईजान ये इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये इनकलाब है। मैं आपको इनके पर उसमें ना एक छोटा सा एक शेर शायद इन्हीं के लिए हो। वो कह रहा है खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म तो फिर जुल्म है, उभरेगा तो मिट जाएगा। ये जितनी 13 जमातें जुल्म लेके उभरी हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह जिन पे दरूद पड़ता है उनके सदक़े से इंशाअल्लाह इनका सफाया होगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमारे मुल्क के बहुत अच्छे इंशाअल्लाह होंगे। सारियों को खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है। क्या करेंगे? जान से मारेंगे? क्या करेंगे? चलो मारें फिर आ जाएं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त? अंकल जी क्या हाल है आपके? जी
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लॉन्ग मार्च की कॉल दी है इमरान खान ने, आप क्या कहते हैं, ठीक है फैसला या गलत फैसला है? सही फैसला किया उसने। कहते हैं इससे मईशत तबाह हो जाएगी, मुल्क में तो पहले कौन सी मैशत आबाद हुई हुई है? पहले भी तो तबाह हुई है। ये 30 साल जो चोर बैठे रहे हैं, ये तो तबाह करके चले गए हैं पाकिस्तान को। किसने किया है? इमरान खान ने किया है, 3 सालों में किया है। ये 30 साल का जो ले रहे हैं बयान अपना, कहते हैं ना तजर्बाकार था इमरान खान। ये तजर्बेकार है। तो 205 रुपये का डॉलर क्यों हो गया? ये तजर्बेकार है ना। ये 30 साल इन हुकूमत की चोरों ने जो अपनी प्रॉपर्टी का वो नहीं दे रहे। हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी उन्होंने? उसके एमएल फीट जो इस्लामाबाद लंदन की, सुना? ये चोर जो बैठे हैं। कंटेनर लग गए हैं, गिरफ्तारियां होनी है, मुल्क के हालात तो खराब होने जाए तो आवाम परेशान होगी ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इन चोरों से जान छूटेगी। अच्छा आप बताइएगा, लॉन्ग मार्च होने चाहिए नहीं होने चाहिए? भाई साहब ये तो बुरी तरह फंस चुके हैं। ये 4 से 5 साल हुकूमत इनकी उतार गए हैं। अब ये चाहते हैं कि हम 2 साल और मजीद पूरे कर लें। ये इनको कभी नहीं मिल सकेगा इस तरह। और जैसा कि अभी मरियम बीबी ने कहा कि महंगाई कम नहीं हो सकती, उसको कम करने में 3 से 4 साल लगे। 3 से 4 साल में हुकूमत ही चेंज हो जाती है। तो फिर दूसरी हुकूमत आएगी, वो ये कहेगी कि हमारे पास क्या है, हम तो खुद खजाने में सब कुछ खाली हुआ है। इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएगा। वो कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है हालात का। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये वक्त और हालात जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। आप क्या हाल हैं आपके? इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पीपल पार्टी, नून लीग, बाकी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके इत्तेहादी एक दूसरे को कह रहे जिम्मेदार ठहराते हैं। आम आदमी का मसला क्या है और हमारी सियासी जमातें क्या कहती हैं? आम आदमी तो देख लो परेशान ही है। आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी क्या करेगा भाई? वो तो बैठे हुए हैं आराम से, मज़े से बैठे हुए हैं ना, परेशान। आम आदमी के लिए हर तरह की मुसीबत उसी के लिए है, काम के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए। आम आदमी का प्रॉब्लम उसी की है। उसकी फिक्र किसी को नहीं है, सियासी लीडरान को। किसको फिक्र है? वो मालिक ऊपर बैठा, बस मालिक चला रहा भाई, निज़ाम है, उसी का आसरा है। चला रहा है, वही खुदा है, बाकी सब ऐਵੇਂ ही है। जो मुझे पसंद लीडरों से कोई यार कुछ भी नहीं है। ये लीडर सब फारग हैं। ओ मालिक चला रहा है, निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है भाई, बस खत्म। बिल्कुल यही बात। अब जी क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हम हाँ जी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे जाते हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ड्रामेबाजी हो रही है। अच्छा। हाँ, ड्रामेबाजी हो रही है। लोग इमरान खान लोगों की अखा मिर्चा पाती हैं, अंधे हो गए लोग। अच्छा लोग अंधे हो गए अब। ठीक है। हाँ हाँ, मिर्चा डाल दिया इमरान खान ने लोगों की आंखों ने, अन्ने कर दिया इमरान खान ने, अंधा कर दिया। ठीक है। हाँ जी, आगे 2 साल में क्या दिखाया? 2 साल में क्या दिखाया? 5-4 साल में अवाम को अवाम की आप रद्द-ए-अमल जान रहे हैं और इस हवाले से दोनों का रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या 4 साल में क्या दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया, फिर अंधी होगी अवाम। ये इस वक्त आप अवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। अवाम एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रही है और एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो सबसे मेन मसला है वो है अवाम के मसाइल। अवाम के मसाइल पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, महंगाई पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। हमारे सियासी लीडरान के जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को तो सपोर्ट करते नज़र आते हैं, लेकिन मेन मसला आम आदमी का महंगाई है। शायद उसके लिए कोई लॉन्ग मार्च नहीं करता, उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। हमारी असम्बली भी खामोश रहती है, हमारे सियासी लीडरान भी खामोश रहते हैं, लेकिन आम रिक्शा ड्राइवर, आम मजदूर, आम दिहाड़ीदार, आम वर्कर, उसके मसाइल आज जूं के तूं हैं। आज भी वो घी 400+ रुपए में ख़रीदने पर मजबूर है, आटा 70 रुपए किलो मिल रहा है और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सारी हुकूमतें आपने माशाल्लाह देखी, हाँ जी, क्या लगा सारा कुछ? सारे चोर हैं। अभी आप इस नतीजे पे पहुंचे कि सारे चोर हैं। यहाँ तो किसी ने क्या किया है? हर कोई आता है अपने मफाद के लिए चला जाता है। तो वोट भी तो हम देते हैं ना, हम मुंतखब करते हैं। क्या करें, मजबूरी है, वोट तो एक हक है देने का। हक सही बंदे को देना चाहिए। तो सही बंदा इमरान खान है, फिर उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया इन्होंने? आप कहते हैं इमरान खान सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही था, उसके जो साथ थे वो नहीं थे, लेकिन वो सही था। आप एक तरफ कहते हैं सब चोर हैं, एक तरफ कहते हैं इमरान खान। हाँ ठीक है, बताएं इमरान खान ने क्या किया? उसका मुल्क में बाहर पैसा पड़ा हुआ है या बाहर महल्लात हैं या उसने बस पैसा भेजा है? इनका तो सब कुछ बाहर है, इनके बेटे भी बाहर हैं, इनके महल भी बाहर हैं, लंदन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं।
पाकिस्तान के लिए क्या किया इन्होंने, बताएं। लॉन्ग मार्च की कॉल दी है इमरान खान ने। ओ ये सब फजूल है लॉन्ग मार्च में। भाईजान शहबाज शरीफ की हुकूमत में आप देखना मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हमें इस फिरौन से जान छूटी है, इमरान खान से, ठीक है। इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी हमें बताएं कि 3.5 साल में ऐसा क्या हुआ। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती, हमारी पहले दिहाड़ी 600 रुपये थी, हमारे सेठ का कारोबार चलने लगा, उसने हमारी दिहाड़ी 200 रुपये बढ़ाई है। चिकन का कितना रुपये किलो आजकल? 400 रुपये किलो, और अब भी आवाम खरीद रही है। उसकी हुकूमत के अंदर शहबाज शरीफ का नहीं है, ऐसा भी इससे कोई लिंक नहीं है शहबाज शरीफ का। ये आप बताएं। यार मसला ये है भाई, चीनी घी आटा किसी चीज़ का मसला नहीं है, अब मुल्क का मसला है। मुल्क बचाना है हमने बस। कैसे बचाना है? चीनी घी रब देने वाला है, कैसे बचाना है? राजी अल्लाह है। कैसे बचाना है मुल्क? बचाना है हमने, अमेरिका के हाथ में मुल्क को नहीं देना। ये बातें मारते हैं कि वो देखो चोर खा रहे हैं, इस मुल्क को वो बचाएंगे, इस मुल्क को वो बचाएंगे जो ये कहते हैं। आदमी बनाया ये इस वक्त अवाम का हुकूमत कर रहे हैं ये 30 साल से। मोहम्मद नवाज शरीफ, इस वक्त नवाज शरीफ, इमरान खान दोनों सपोर्टर्स मौजूद हैं। इस हवाले से गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा मजीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? सुनाएं इस वक्त जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह हमारा लीडर इमरान खान है। आप लीडर इमरान खान है, आप कहते हैं ठीक जा रहा है। लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उन्होंने। लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, इंशाल्लाह मसरूफियत निकाल के जरूर पहुंचेंगे। पूरी लेबर जाएगी इस्लामाबाद। अपने 2 से 3 फ्लैट बेच दें तो पाकिस्तान का हाफ कर्जा उतर सकता है। इसके साहबजादे अपने वालिद को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। कभी आवाम की तरफ आकर देखा है उसने? क्या कहा था कि मुल्तान वालों तैयार हो जाओ इस्लामाबाद जाने के लिए। तैयार हो? तो हम तैयार हैं। साल तो बंदे की उम्र होती है, 30 साल तो होगा इन्हें, 30 साल से तो खा रहे हैं, अब 30 साल और गुजार देंगे, 60 साल तो टोटल उम्र होती है बंदे की। ये इस वक्त आप बताएं क्या हाल है? सही है, अल्लाह का करम। जो आप देख रहे हैं अवाम के हालात, तो सारी सूरत हाल क्या कहेंगे? इस टाइम तब्दीली आ गई है, अवाम इन चोरों से तंग है। इन्होंने 35 साल मुकमुका की सियासत की है, पहली दफा इंसाफ हो रहा, इन चोरों को नहीं छोड़ेंगे। कहना ये सूरत हाल है। आएगा दोबारा वज़ीर आज़म आएगा इमरान खान जी। आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। आज गिरफ्तारियों का सिलसिला भी दिन भर रात भर जारी रहा। आम शहरी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है, अल्लाह का करम है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं। हाँ, इनको चाहिए आराम से बैठे। अब इनको पहले ऑफर दी थी ना कि असम्बलियाँ ख़त्म कर आप इलेक्शन कराएं, फिर खान साहब ने इलेक्शन क्यों नहीं कराएं? वो तो कहा मैं असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अदालत ने हुक्म दे दिया था, वो सारा आर्डर कैंसिल हो गया। नहीं, ये तो 1 साल से कह रहे हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है, नून लीग, इत्तेहादी जमातें जितनी भी, सब ने कहा है कि खान साहब आप इलेक्शन, क्योंकि धांधली थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, कहते थे ना सब। अब तो इलेक्टेड है, अब क्या कहना चाहिए? कहते थे ना पहले की तो बात पूरी हो जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? अब किस बात का लॉन्ग मार्च, किस बात का एहतजाज है? इन्होंने क्या किया 4 साल में? गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, कारकुनानी घरों में पिलांगा। सारे पंगे लेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो गिरफ्तारी तो होगी। इन्होंने नहीं की। इन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा था इमरान खान ने, तुझे मूँछों से बांध कर घसीट के लेके जाऊँगा। ये मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था। अगर आप 4 बंदे पकड़े गए तो क्या हो गया? ये तो फिर चलता है, फिर इसी का नाम जमहूरियत है। कहना है किसी का नाम जमहूरियत है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह क्या करते हैं आप? बैग बस्तों का काम करता हूँ। बैग बस्तों का काम करता हूँ। बैग बस्तों का काम करते हैं। सुनाए इस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान ने, क्या कहेंगे? गलत है ये। हाँ जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इमरान खान को बैठना चाहिए सुकून से। हाँ जी, इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नौजवान मेरे साथ हैं।
बिल्कुल हम तो साथ नहीं, हम तो नूले के साथ हैं और इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे दोबारा। हाँ जी, शेर को दोबारा। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला नान। अब्दुल्ला नान साहब क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, हमारा कपड़े का काम भी है। लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? शेर को जितवाएंगे। शेर को क्यों जितवाएंगे? हमने पहले इमरान खान को जितवाया, उसने महंगाई वगैरह भी की है, ना कोई लेनी ना कोई देनी, गरीबों को ख़त्म कर दी है। इंसान है कि इसने गरीबों को रुलाया है, ये है वो है, बददुआएं ली हैं। अब शेर की हुकूमत दोबारा आ गई तो फिर अवाम के हालात ठीक हुए? कुछ बेहतर होंगे। होंगे इनका। उसने इतना कहा है कि मैं गरीब के लिए पेट्रोल कार्ड बनवाऊंगा और जो तब्दीली मेरे से हो सकेगी मैं करवाऊंगा। इमरान ये शहबाज शरीफ ने अपने हॉस्पिटल बनवाए हैं, मेट्रो बनवाई है, इसने क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। नहीं कराया इनका ये कहना है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अच्छा ठीक ठाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए किया है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। इन्होंने 4.25 साल हुकूमत की है, उसके अंदर इसने क्या किया है? आवाम को भूख निढाल कर दिया, महंगाई कर दी। इसे और कोई अच्छा काम ही नहीं किया। लोगों की इज्जत उठा ली इसने, महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा। हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, घरों में दाखिल हो रही है पुलिस, इस पे क्या कहेंगे? इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको कोर्टे मारने चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। इसने दूसरों के साथ क्या सलूक किया है? हुकूमत के इकदाम बिल्कुल ठीक है। जी क्या हाल है आपके? दुआ भैया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, क्या कहेंगे? सारा कुछ जुल्म की पे आवाम दे, तो इतना महंगाई है, जुल्म दे, गंदम दा हाल देखो। इमरान खान की ब्याह क्या कीते, सारी गुंडा कर दिए मुल्क के अंदर, तबाही बर्बादी है, मुल्क तबाह थी गए, मुल्क दे कुछ है नहीं रहेगी, हालात हैं, गरीब शोदा भुखा मरदा पे। गरीब भूख से मारा इनका ये कहना है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कल, क्या कहेंगे? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। पहले जो उनके साथ सपोर्ट थी ना, अब शायद उस तरह की सपोर्ट ना हो। पहले 126 डेज़ का उनका धरना रहा, अब शायद इतना वो जो है ना सरवाइव ना कर सके। तो अगर वही सपोर्ट फिर से दोबारा से उनको मिल जाए तो फिर तो कामयाब हो जाएंगे। आवाम जाएगी नहीं जाएगी? आवाम जाएगी, क्यों नहीं जाएगी जी। आवाम तो सोच के जाएगी आवाम। आवाम तो माशाल्लाह क्राउड पुलर हैं खान साहब, और उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना आ जाते हैं। हाँ, तो बस पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, क्या कहेंगे? पुलिस देखें, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन जाने वाले जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा रिलीफ मिलता है, मे भी अक्सर ऐसा होता है कि छोड़ देते होते हैं। लेकिन कि गिरफ्तारियों से घबराएंगे नहीं कारकुनान और जाने वाले जाएंगे। और दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च पर तनकीद भी की जा रही है। अवाम को ये कहना है कि इससे मुशीअत मज़ीद ख़राब होगी। क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया खान साहब ने, क्या कहेंगे? अरे सरकार मुल्क तो पीछे जा रहा है ना, ठीक है। और वो तो आपस में दोनों लड़ रहे हैं, तो तकरीबन किस गरीब आदमी रहा है जो ताज़ी आला है। और लॉन्ग मार्च से ये होगा, ये जैसे पहले धरना दिया था ऐसे ये हो जाएगा। मगर ये अवाम जो है ना फारिग है, उसके साथ लगी हुई है। आप कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉन्ग मार्च हल नहीं है। ये तो कंप्रोमाइज़ करें बैठ के, कोई बड़ा कोई अफसर वो हल निकालें, कोई बीच में इनको बिठा के जो है ना आप कंप्रोमाइज़ करा लें, तो भाई ये शर पैदा होगा, फसाद होगा। ये नहीं होना चाहिए मुल्क में, नहीं होना चाहिए। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशान। निशान साहब क्या काम करते हैं? मैं सर वो फैक्ट्री में होता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। महीने की तनख्वाह मिलती है डेली वेजेस पे? महीने की। महीने की। सुना है हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो परेशान है। परेशान है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की बात की है, जगह जगह कंटेनर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बस क्या करें यार, बस ये तो मुल्क के हालात आपके सामने ही है। हर बंदा परेशान है यार। हर बंदा परेशान है। हाँ जी। लॉन्ग मार्च होना चाहिए? ना जी ना, नहीं होना चाहिए। मईशत सही चलनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, कारोबार होंगे तो सब कुछ होगा। कारोबार होगा तो सब कुछ होगा, इनका ये कहना है। आपने ये गुफ्तगू जानी। हम जरा भजन क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र है, ठीक है भाईजान। क्या काम करते हैं? मैं जनरल स्टोर पे होता हूँ। स्टोर पे काम करते हैं। वहाँ पे जो अभी जो मुल्की हालात जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। क्योंकि जैसे भाई ने बताया, कंप्रोमाइज़ कर लें तो बेहतर है, वरना अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। ये ऐसा ख्याल है कि भाई ये पाकिस्तान जो है दूसरे मुल्क के हाथ में जाने वाला है अनकरीब। टेबल टॉक पे होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ऐसा ही है, मुज़ाकरात होते हैं तो ठीक है, वरना नहीं होते तो खुदा के लिए हम महंगाई को कम करें। अगर महंगाई जिस तरह तरीके से बढ़ाई है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, इसी तरीके से कम करते हैं
1 रुपया कम कर दिया, कुछ महीने बाद 2 रुपया कम कर दिए, 3 रुपया कम कर दिए, 4 रुपया कम कर दिए। ऐसे महंगाई को कम करें, मेहरबानी होगी। महंगाई कम करें, जो हालात हैं। अब जी क्या हाल है आपके? ठीक है अंकल जी। इमरान खान कह रहे हैं कि जी हालात लॉन्ग मार्च के लिए आवाम आए, क्या कहेंगे? इमरान खान की तो सब फजूल बातें हैं। फजूल बातें हैं और आप कहते लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए? नहीं जी नहीं, ये आगे आवाम रुली पड़ी, वो कहाँ से करेगी? परेशान है आवाम। हाँ बिल्कुल, उनके रोटी खाने को पैसे नहीं होते, तेरे से मांग रहे, मेरे से मांग रहे। आपको तरस आ रहे, आपने दे दिए, ये तो आपने कहा भाग जो। आप महंगाई ज़्यादा है, महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा चाय नहीं पी सकता। 40 रुपए की चाय दी सुबह दुकानदार ने, 30 रुपए की आ रही थी। सुबह गए तो वो कह रहे 10 रुपये और थे। मंडी में 100 रुपये दही मिलती है सब्जी, या वो किलो बेचते 100 रुपये में, तो फिर वह कहाँ से पूरा होगा? कहाँ से अखराजात पूरे होंगे? महंगाई पे बात होनी चाहिए, ना कि लॉन्ग मार्च, ना कि दीगर इशूज़ पे। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मुल्क की सियासत आप देख रहे होंगे, इस वक्त लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं, शहरों को बंद करने की बात की जा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? भाईजान बात ये है कि ये जितने भी सियासतदान इकट्ठे हुए हैं ना, अगर ये इतने ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ वाले, इतने ही पाकिस्तान के हमदर्द, बंदी गाला बेच दे, खजाने में जमा करा दे। नवाज शरीफ को चाहिए वहाँ लंदन बैठा है, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दे, खजाने में जमा करा दे, जरदारी जमा करा दे। ये सिर्फ आपका और हमारा खून पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनकी जो सियासी जमातें हैं वो हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, उनके नुमाइंदगान वो असम्बली में जाके हुकूमत बनाते हैं, तो फिर हमें सही बंदे का इंतखाब करना चाहिए ना। सही बंदे तो अल्लाह ही भेजेगा, कोई सही तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। मुझे देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। पेट्रोल 500 रुपये किलो आयल है, 180 रुपये, 190 रुपये पिछले दौरों में हम लेते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं। आटा इतना सस्ता था, अब देखो 100 रुपये के करीब आटा पहुँचा हुआ है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत जब बेहतरीन इंतकाम है, जब कोई अच्छे लीडर, कोई तैयब जैसा जो तुर्की के सदर हैं, देखो ना, वो उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, पब्लिक के साथ वो बिल्कुल फेयर चल रहे हैं, मोहब्बत करते हैं। और वो गिफ्ट क्या देते हैं अपनी पब्लिक को? गिफ्ट क्या देते हैं? वो तस्वीरें देते हैं, वो कुरान शरीफ के सिपारे देते हैं। ये तनकीद नजर आ रही है कि इनके तमाम सियासी जमातों पर ये तनकीद कर रहे हैं, इनका ये कहने कि आवाम का नहीं सोचा जा रहा। हम एक और हम शहरी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या काम करते हैं? शूज़ का काम है। शूज़ का? कैसे जा रहा है काम? बस नॉर्मल है, ठंडा है बिल्कुल, बैठा रहता, सारा दिन बैठे रहते हैं। अच्छा, अभी हुकूमत के जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, कल कहते हैं लॉन्ग मार्च करो, आवाम निकले सड़कों पर, क्या कहेंगे? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मुल्क का जो है ना सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है। एक तो कारोबार नहीं है, वैसे गरीब आदमी परेशान है। दूसरा जो है ना ये अपने लॉन्ग मार्च के चक्रों में लगे हुए हैं, तो इनको चाहिए कि बैठ के बातचीत कर लें उनसे, जो हो सेटिंग। मगर ये लॉन्ग मार्च गलत है, मुल्क की मईशत के लिए गलत है। ये मईशत के लिए गलत है, इससे हालात ख़राब होंगे, मिल बैठ के बात होनी चाहिए। बाबू जी क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। फिर सियासत में फिर एक हलचल है, वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि कल आ जाओ इस्लामाबाद, वहाँ पे लॉन्ग मार्च करो, एहतजाज करो, पुलिस गिरफ्तारियाँ कर रही है। अब तो वैसे ही खिलाफ है, उसके शुरू से खिलाफ है खान साहब के। वजह महंगाई इतनी होगी, हमें पता है ना, बस अपने बच्चे नहीं पूरे कर सकता, पाल सकते। हाँ हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। कारोबार ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। कहते हैं मईशत पे फोकस होना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा आवे इंतज़ाम ताकि गरीब आदमी गुजारा तो कर सके। बहुत तंग हो रहे हैं हम। आम आदमी के हालात मुश्किल हैं। बिल्कुल सही बात है, हकीकत इसमें झूठ भी नहीं है। आम आदमी का मसला महंगाई है। महंगाई बहुत है जी, महंगाई इमरान खान ने करी है सारी महंगाई। आपने गुफ्तगू जानी, लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मसाइल का हल महंगाई का खात्मा है, आवाम के मसाइल को हल करना है। वो हल हो तो तभी आवाम को रिलीफ मिलेगा। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? यार आजकल गुस्तान में जाओ तो 20-25 हज़ार रुपये मुर्दे का मांगने लगे, इतनी महंगाई हो गई। पहले तो मुफ्त में तो अपनाते थे, अब वो उधर भी टैक्स लग गया है। ठीक है, कोई गरीब आदमी क्या करे, अपना रोजी गरीब के करे। लिए मरना भी महंगा हो गया है। मरना भी महंगा हो गया है। ये इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी, अवाम बात करती है महंगाई की। अवाम कहती है आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, ऑयल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। लॉन्ग मार्च ज़रूर सियासी जमातें करें, ज़रूर आवाम को दावत दें, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से भी कोई तदबीर सोची जाए, कोई तरीका सोचा जाए, कोई हल सोचा जाए, कोई मुशावरत की जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आवाम के मसाइल जूं के तूं नज़र आते हैं और आज भी आम आदमी रोटी को तरसता हुआ नजर आता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे सुबह भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अहदेदारों के घरों में छापे मारे गए, गिरफ्तार किए गए कारकुनान को। कुछ जो कई सारे कारकुनान थे वो पहले ही घरों में मौजूद नहीं थे और ये सारा रात जो आंख मिचौली का सिलसिला पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जारी रहा। आज शाम से जो काफिलों का सिलसिला शुरू भी हो गया है इस्लामाबाद की तरफ जाने का। पंजाब में रेंजर तैनात करने का फैसला भी सामने आ रहा है और इस पर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएगी, किस तरह से कारकुनान जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक डिवीज़नल सदर मौजूद हैं एजाज हुसैन जंजुआ। इनके घर भी छापा हुआ, लेकिन अब ये एक और जगह पहुंचे हैं और हम वहां पहुंचे हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या हालात थे, क्या वाक़यात हैं, कितने ये इस वक्त पुरुमीद हैं और इस्लामाबाद जाने के लिए वो क्या करें। जंजुआ साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, अब हुकूमत से बाहर है और लॉन्ग मार्च के ऐलान, अब कारकुनान के लीडरों के घरों में छापे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो एक देखें ना जी, वो अब जिस तरह उन्होंने अपना राना सनाउल्लाह साहब ये जो एक्टिव हैं, हरकतें कर रहे हैं, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं जो उन पे पर्चा हुआ था, या जो क्रिमिनल माइंड का आदमी है जिस तरह उसने मॉडल टाउन पे गोलियां चलाई और बच्चों को और ख़वातीन को शहीद किया। मैं समझता हूँ उसका दिमाग ही क्रिमिनल है। एक धरना था जैसे आपके सामने मौलाना फजल रहमान ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग भी कर रही थी। हमने अपनी हुकूमत में ना किसी को पकड़ धकड़ की, ना इस तरह के छापे मारे, ना में हमने PDM जलसे में देखा था ये हालात। छोटे मोटे किसी ने किए अपने तौर पे क्यों, ऊपर से हुक्म नहीं था, मैं खुद इसमें था इन्वॉल्व। हमने कंडेम किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो जमहूरी तरीका है, जो मुजाहरा करना चाहता है, धरना देना चाहता है, देने दें उसको। आप रोकेंगे तो तहरीक खड़ी होती है हमेशा। हमने देखा से जो कुछ हुआ है इससे आपकी कारकुनान से बात भी हो रही होगी, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव नजर आए और बातचीत भी करें। इस वक्त रद्दअमल कारकुनान का कैसा आ रहा है? क्या घबराए हुए हैं, PTI घबरा गई है या डट के खड़े हैं आप लोग? मैं आपकी वसादत से मैं उन कारकुनों को कहता हूँ जिनके घर में बिल्कुल पुलिस नहीं आई, जिनके घरों में मैं नहीं समझता कि पुलिस के पास इतना टाइम है कि आम कारकुन के घर सफ़ेद कपड़ों में गाड़ियाँ, मतलब वो उन्होंने एक तमाशा बना लिया, शुगल बना लिए, फेसबुक पे करें मेरे घर के बाहर सफ़ेद कपड़ों में पुलिस खड़ी है फला। पकड़ेंगे तो उसी MNA को पकड़ेंगे, MP को पकड़ेंगे, जो बंदे लेके जिसने जाने, जो एक्टिव कारकुन है उनको पकड़ के जाने। जिन कारकुनों को मेरे ख्याल में उसके घर वाले भी नहीं रोकते, उसके लिए पुलिस आई है और वो पोस्ट लगा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों को हिरासा करने वाली बात है। कारकुन पुरजोश है, कारकुन जाएगा, हमेशा किया। आपके सामने हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। 2014 में जो धरने में 100 कितने दिन हम वहीं बैठे रहे, आते जाते रहे, पुलिस हमारे पीछे थी। लेकिन जिन लोगों ने गिरफ्तारी नहीं देनी होती वो गिरफ्तारी नहीं देनी होती। मतलब आप ये कहते हैं गिरफ्तारी देने का मतलब ये है कि आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। मेन ये है कि साफ ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ जो कारकुन जाना चाहता है तो वो जाता है, हर हालत में जाता है। जब पता ही है लोगों को भाई पुलिस ने आना है, पुलिस का देखिए अपनी ड्यूटी है, वो हुकूमत की मुलाजिम है। जिस तरह उसको वजारत दाखिला ने हुक्म देना है उसने करना है। हमारी हुकूमत में थी तो जो वजारत दाखिला ऑर्डर देता था वो उसको मानती थी। ये हुकूमत की मुलाजिम है। जिस तरह उन्होंने जलसे में हमारे साथ कोऑपरेट किया, मैं समझता हूँ इंतज़ामिया पूरी ने, पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम अब कहें जी ये रियासती दहशतगर्दी है, फ़लान है, हाँ, जो पुलिस वाले अपनी ज़ाती अदावत निकाल रहे हैं, घरों में घुस के ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको मैं कंडेम करता हूँ और मैं कहता हूँ सख्त ज़्यादती है। बाकी वो अपनी ड्यूटी उनकी है, वो करने दें। मुल्तान के जितने MPs हैं, जिनमें हाजी जावेद अख्तर अंसारी के घर भी छापा रात को हुआ, उसके अलावा नदीम कोशी के घर भी, वसीम खान बादशाही के डेरे पे भी, आपके भी इस हवाले से वो जारी है। तो ये जो सारा सिलसिला है, तो अब 25 तो कल है, तो इसके लिए तैयारी क्या है? किस तरह इस्लामाबाद पहुँचेंगे? अभी तो आपको आपके घरों पर पुलिस तैनात है, तो कैसे आप लोग अपने कारकुनान को लेकर जाएंगे? न्याय साहब जिन्होंने जाना है तो वो घर से निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ की बात हो रही है, पूरे ग्रुप से हमें इतलात मिल रही हैं। आप देखेंगे 25 तारीख को 3 बजे श्रीनगर पूरा रोड, क्या आपको रोड नज़र भी नहीं आएगा, बंदों के सर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से खान साहब इस दफ़ा उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है KPK से निकलने की, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। जो पिछली दफ़ा हमने लॉकडाउन की बनाई थी, वो हम बनी गाला में बैठ गए तो हमें वो बाहर ही नहीं निकलने दिएगा पुलिस ने, इतनी ज़बरदस्त। वहाँ KPK से अगर खान साहब खुद वहाँ
KPK में होते, क़यादत करते, तो शायद वो भी बेहतरीन एक प्रोग्राम होता। ये प्रोग्राम आपका सबसे आला जाएगा। जिस तरह आपने जलसों में लोगों को देखा है, जिस तरह मुल्तान के लोगों ने एक तारीखी जलसा किया है। पंजाब को तो लॉकडाउन कर दिया गया, लाहौर बंद किया जा रहा है, इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, यहाँ पर टूल प्लाजों में पुलिस तैनात की जा रही है, रेंजर के हवाले किया जा रहा है, तो फिर कैसे कारकुनान को निकलने दिया जाएगा? मोटरवे के अलावा काफ़ी रास्ते होते हैं। जब GT रोड के होते हैं उसके अंदर हम कई दफ़ा सड़कें ब्लॉक होती हैं, हम गांव से निकल के इधर से निकल के जिन्होंने जाना उसको आप रोक नहीं सकते, किसी तरह भी नहीं रोक सकते। जितना रोकेंगे उतना ये काम उठेगा। ये मेरे ख्याल में मैं इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश ही समझ लें। ये इन्होंने पकड़ धक्कड़ जो शुरू की, पकड़ धक्कड़ शुरू करें, तहरीक हमेशा कामयाब होती है पकड़ धक्कड़ पे। कारकुन मजीद एक्टिव हो चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया, कारकुन चार्ज हो गया, 100% इंशाल्लाह जाएगा। जिसने जाना है वो जाएगा। दर्जनों कारकुनान आपके गिरफ्तार हैं, उनको लिया मुंतकिल किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा कहा जाता है कि आपके MNAs MP साइड पे होते हैं, बेचारा कारकुन ही वो गिरफ्तार होता है, फिर वो खुद ही सारा कुछ फेस करता है। तो उन कारकुनान की सपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं? कोई इनको कानूनी मदद भी मिलेगी या वो फिर खुद ही फेस करें? देखिए, हमारे पास लीगल टीम है, पूरी अनाउंसमेंट की है, हर शहर की एक लीगल टीम है, उनके फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। मैं बल्कि अभी थोड़ी देर में उनसे रब्ता करता हूँ और सारी इतलात है मैं आपको भी मुंतकिल करता हूँ। वो पूरी तरीके से, अभी तो FIR नहीं काटी गई। जैसे जलालपुर से लोगों को पकड़ा गया है, उसको शुजाबाद सिटी में रखा, FIR ही नहीं काटी गई। FIR के बाद कोई लीगल प्रोसेस शुरू होगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता। अब उसको किस में 16 MP में बंद करते हैं या उसको दफ़ा 144 के केस में बंद करते हैं, किस में बंद करते हैं, ये अब उसके FIR काटने के बाद पता चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। अब नून लीग कहती है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इंतशार की सियासत करती है। जब इक़्तिदार में होती हैं तो उस वक्त सब कुछ ठीक होता है, जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो फिर धरनों की सियासत होती है, लॉन्ग मार्च की सियासत होती है। तो ये जो इंतशार की सियासत का आप पे इल्ज़ाम है, आपकी जमात पे इल्ज़ाम है, तो ये कितना दुरुस्त है? 2014 में भी आप लोग 1 साल की अपोजिशन के बाद ही लॉन्ग मार्च में आ गए थे आपकी जमात, और आप दोबारा से, अभी महीना ही पूरा नहीं हुआ, आप लोग दोबारा से लॉन्ग मार्च में आ गए। तो ये कैसा जमहूरी अमल है? मैं रात को अपना चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो यही कह रहे थे हमें कोई मसला नहीं था, हम चाहते थे ये 1.5 साल पूरा करें ताकि लोगों के सामने खुल के ये इनकी मामलात हैं। लेकिन जो मुल्क के इक्तसादी हालात दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तान करप्शन के इसकी तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहा है, हम इनको 1 हफ़्ता भी और देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि फौरी अबूरी हुकूमत है, इलेक्शन अनाउंस हो और नई इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए हम इसे रोके। दूसरी बात आपने कहा है कि आपने देखा है, जब आपने कहा PDM वाले टाइम में भी कोई पकड़ धकड़ की, उसको हमने कंडेम किया, लेकिन इस तरह नहीं सीढ़ियाँ रख के ख़वातीन के गेट तोड़ के अंदर, मेरे ख्याल में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। कोई पुलिस वाले अपने तौर पे करते हैं तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। जाके दरवाज़ा बजाएं, पता करें, अगर आपको मिलता है बंदा ज़रूर पकड़ें। अगर अपने अंदर जाना है तो सर्च वारंट होने चाहिए, लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए। तो ये सख्त ज़्यादती है। आपकी इत्तला के मुताबिक कितने ख़वातीन और मर्द कारकुनान को गिरफ्तार किया गया? ख़वातीन तो एक ही है, कुर्बान फातिमा साहिबा, बाकी 150 हमारे पास मुल्तान से जो इतलात मिल रही है, 150 लोग ऐसे हैं जो नहीं है। दूसरा, पुलिस को भी पता होता है, मेन लोग कभी भी अपने घरों में नहीं सोते, अपने घरों में नहीं बैठते। वो कारकुन आ गया, जैसे इब्राहिम खान साहब के घर पहुंचे हैं, तो आपको सोच सकते हैं इब्राहिम खान साहब घर बैठे होंगे, इंतज़ार में पुलिस आए मुझे पकड़ के ले जाए। उनके मुलाजिम को पकड़ के लेके आए। नदीम कुरैशी साहब के घर गए हैं तो उनके भाई को पकड़ के लेके आए, वो छोड़ दिया। ऐसे मुख्तलिफ लोगों के घरों में गए तो उनके मुलाजमों को, उनके भाइयों को, उनके बेटों को, भतीजों को पकड़ा है। सारी कार्रवाई से जो PTI अपना मकसद हासिल, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। तमाम चैनल इस वक्त हमारी खबरें चला रहे हैं, भी ये पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर गए हैं, मियां महमूद रशीद के घर गए हैं। तो मुल्तान में सब MP MNA के घर, डॉक्टर अख्तर मलिक के घर 4-5 गाड़ियाँ गए हैं। अब डॉक्टर अख्तर मलिक वो भी देहात वाले घर में गए हैं। जिस पुलिस को पता नहीं है डॉक्टर अख्तर मलिक साहब देहात में रहते हैं या घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं बल्कि सलूट पेश करता हूँ पुलिस को कि वो इस हिसाब से। पुलिस ने इस बार फेवर ही दिया आप लोगों को? फेवर तो समझ लें आप। उसके साथ अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो सारी सूरत हाल है, कल लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ होना है, रास्ते में कंटेनर्स या फिर वही शेलिंग या सारा कुछ फेस करना होगा, वो भी सकता है जिससे तैयारी नज़र आ रही है, तो इसलिए मेंटली तैयार हैं सारे लोग? देखिए, हम अपनी पूरी जहनी तरीके से तैयार होके जा रहे हैं, अपने साथ अपनी चीज़ों का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हम मतलब है कि ऐसे आम कपड़ों में जा रहे हैं जिस तरह हम सफ़र में रह सकते हैं। 4 दिन हमें अगर कपड़े ना भी चेंज करने पड़े तो उसका गुजारा हो सकता है, जीन्स शर्ट में, इस तरह के हम चीज़ों में लेके जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमने पहले देखें, पहली दफ़ा धरना नहीं दे रहे। मैं तो आपको एक पुराना वर्कर हूँ, मैंने तो जमात इस्लामी में भी सारी ज़िंदगी यही धरने जुलूस गुजारे हैं।
तो जब से पीटीआई में आए तो यही हमारे ज़िम्मे काम लगते रहे, तो अब भी हम इंशाल्लाह यही करेंगे। बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, बेहतरीन होगा और लोग कारकुन पुरजोश हैं और सब के सब पहुँचेंगे जिनकी बसात में हैं, बसें नहीं जा रही। इस सारी सूरत हाल में जो आम आदमी फेस करेगा, जो रास्ते बंद हुए, जो रुकावटें खड़ी की गई, अब उसके ज़िम्मेदार हुकूमत भी है और आप लोग भी हैं, तो कैसे? हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। आप रास्ते बिल्कुल बंद न करें, हमें जाने दें। हमने श्रीनगर रोड पे बैठना है, इसके बाद कौन सा हमने ब्लॉक करें। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में हमला किया, हमने तो कभी पार्लियामेंट पे हमला किया नहीं। हम तो पार्लियामेंट की उसके लिए जो एक 4 हल्के हमने कहा था खोल के इसको चेक कर लें, कोर्टों ने भी फैसला दे दिए बोगस है, उसमें भूसे भरे हुए हैं बोरियों में और बिल्कुल हज़ारों के हिसाब से गलत मोहरें लगी हैं। उसके बाद भी आप लोग कहते हैं पार्लियामेंट पे हमने कभी हमला नहीं किया। वही एजेंसियों के लोग होते हैं जो अंदर जाके उकसाते हैं कि पीटीआई के किसी कारकुन ने कभी गमला तक नहीं तोड़ा, बोर्ड तक नहीं तोड़ा, रोड तक नहीं ख़राब किया। ऐसा कोई अमल नहीं होएगा। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? मैं समझता हूँ कि फौरी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और इस कौम को अनारकी से बचाया जाए, और जो पकड़ दकड़ कर रहे हैं और ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, चादर चारदीवारी की पामाल कर रहे हैं, उसको पुलिस को नहीं करना चाहिए। आने वाली फौरी हुकूमत हमारी है इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की ज़्यादती कारकुनों के साथ, उनकी ख़वातीन के साथ, स्पेशल घरों की चारदीवारी को, तकद्दुस को पामाल न करें। इस सवाल से नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबका डिवीज़नल सदर मुल्तान का यही कहना है कि इस तरह की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो ख़वातीन को हरासा ना करे, और इस अज़म का भी इज़हार किया जा रहा है कि हर सूरत इस्लामाबाद जाया जाएगा और लॉन्ग मार्च को कामयाब किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस तहरीक में मज़ीद किस तरह से जो चीज़ें सामने आती हैं। हुकूमत तैयार नज़र आ रही है इसको रोकने के लिए, पंजाब को रेंजर के हवाले करने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल सामने आती है। दुआ है कि अल्लाह करे हर किसी की जो जान माल वो हिफाजत में रहे, और उसके साथ जो हमारे मुल्क में ये सारी सूरत हाल है उसका कोई बेहतर नतीजा सामने आए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।